राहुल और आरती पति पत्नी थे। राहुल अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ सालों से जब आरती माँ नहीं बन पा रही थी तो उसका प्यार नफरत में बदल गया और वह अपनी पत्नी आरती को बहुत भला बुरा कहता था। आरती की सास भी अपने बहू के मां न बन पाने के कारण बहुत ही गुस्सा रहती थी और हमेशा राहुल को बोलती थी कि तू अब इसको छोड़ दे और किसी दूसरी लड़की से शादी करके घर में वारिस को ले आ। राहुल हमेशा आरती को मारता पीटता रहता, लेकिन आरती को बच्चा नहीं हो रहा था। आरती ने कई डॉक्टर्स के पास जाकर बात किया, अपना इलाज करवाया, चेकअप करवाया और हमेशा उससे यही पता चला कि आरती में कोई दोष नहीं है। एक बार जब आरती को राहुल इसी बात पर मार पीट रहा था तो आरती का जो जेठ है रवि, वह वहां आ गया। उसने यह देखा तो बहुत गुस्सा किया। उसने अपने भाई राहुल को समझाया कि तुम्हें औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। उसने कहा कि यह गलत है। तभी इस बीच में रवि और राहुल की मां बोली कि राहुल अपनी बीवी को मारे या पीटे। रवि, तुझे बोलने का कोई हक नहीं है, ये दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है। इसके बाद रवि चुप हो गया। राहुल ने अपनी पत्नी आरती को धमकी दी कि अगर तू मुझे बच्चा नहीं देगी तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा और तुझे सड़क पर फेंक दूंगा। यह सुनकर आरती बहुत घबरा गई। वह उस रात को चुपके से रवि के कमरे में गई और अपनी शर्म की चादर को, अपनी इज्जत को उतार करके रख दिया और बोला कि आप कृपया कर मुझे यह सुख दे दीजिए ताकि मैं माँ बन सकूं। रवि ने उसे समझाया और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम अपने पति के पास जाओ और मैं अगले दिन उससे बात करूंगा। उसने किसी तरह आरती को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अगले दिन सुबह रवि राहुल से बात करता है और उसे कहता है कि देखो, मैंने आरती की सारी रिपोर्ट्स चेक की। उसके बाद मैंने आरती के डॉक्टर से भी बात की है। आरती में कोई दोष नहीं है। तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए राहुल, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। रवि की बात सुनकर राहुल आग बबूला हो गया। राहुल ने उससे कहा, यह हम दोनों मियाँ बीवी के बीच का मामला है। जब तुम कौन होते हो हम दोनों के बीच में बोलने वाले। राहुल और रवि की मां ने भी राहुल का ही साथ दिया। उसने कहा कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, वह ना मर्द नहीं मर्द है और आरती में ही दोष है, इसलिए आरती को अपना इलाज करवाना चाहिए। इसके बाद राहुल ने फिर से आरती को खूब मारा और पीटा। अब इसके बाद आरती रात को फिर से अपने जेठ के कमरे में, रवि के कमरे में गई और अपनी साड़ी उतार कर उससे कहा कि अगर अब भी आप मुझे नहीं अपनाओगे तो फिर आपका भाई मुझे घर से निकाल देगा और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुम लोग कोई बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेते हो। आरती ने कहा, जब मैं किसी बच्चे को जन्म दे सकती हूँ तो मैं बच्चा गोद क्यों लूँ, और आपको लगता है कि आपका भाई गोद लिए हुए बच्चे को स्वीकार करेगा? वो ना आपकी माँ स्वीकार करेगी और न ही आपका भाई। इसके बाद वह फूट फूट कर रवि के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। रवि को एहसास हुआ कि उसे मदद करनी चाहिए आरती की। वैसे भी आरती को लेकर रवि के मन में पहले से प्यार था और सहानुभूति थी। आरती भी रवि का बहुत इज्जत करती थी और उसे मन ही मन पसंद करती थी। इसके बाद दोनों एक साथ पति पत्नी की तरह उस रात को सो गए। अगले दिन आरती खुश थी क्योंकि अब वह माँ बनने लायक हो चुकी थी।